Mathematics. Today we will start our second chapter of science, and that is sense and sense organs. ठीक है? To survive and be successful, any animal needs to know what is happening in the world around it. Without this information, an animal would not be able to find food or shelter, find a mate, or avoid its enemies. This vital information is provided by the senses. अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं, इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और इस चीज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है हमारे सेंसेस, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस अता किए हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और किसी चीज़ को टच करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल रीड द बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स वो होते हैं जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। इसमें जो है आपको कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। Our senses detect changes in our cells and in our surrounding. हमारे सेंस जो है हमें हेल्प करते हैं हमारे अंदर और हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में। The skin is a sense organ which detects touch, heat, cold, pain and pressure. Skin हमारा वो सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को टच करने में, चाहे वो गर्म हो ठंडा हो, हमें पता चल जाता है। कहीं तकलीफ़ है तो हमें पता चल जाती है, किसी चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर है तो हमें पता चल जाता है। Sensory cells in the nasal cavity of the nose respond to chemical substances in the air and give us the sense of smell. सेंसरी सेल्स होते हैं हमारे नेज़ल कैविटी में। जो हमारा नेज़ल कैविटी जो नोज़ में मौजूद है उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं एयर में, हवा में, उनके साथ जो है रिएक्ट करते हैं और फिर हमें जो है किसी चीज़ की स्मेल पता चलती है। The taste buds on the tongue respond to chemical in food and drink and give the sense of taste. जो हमारे टंग में मौजूद टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें जो है बताते हैं कि किस चीज़ का जो है टेस्ट किस तरह का है। The lens of the eye focuses light from the outside world to form a tiny upside down image on the retina. क्या होता है, जो हमारे पास आँखों के जो लेंस हैं वो बाहर की जो लाइट होती है वो उसके साथ जो है रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हमें जो है इमेज हमें नज़र आती है। The sensory cells of the retina are stimulated by the light and send nerve impulses to the brain. जो रेटिना के सेंसरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं मैसेजेस, नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन। ठीक है? The brain interprets these nerves impulses and give us the sense of sight or vision. यही जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचते हैं तो वो ब्रेन जो है उसके बाद जो है हमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली नज़र आती है। द आई कैन फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस। जो आई होता है वो चीज़ों को फोकस करता है कि वो उस चीज़ पे फोकस करता है कि वो हमारे करीब है या दूर है, वो डिपेंड करती है हमारे लेंस की थिकनेस पर। ठीक है? द अर्थ ड्रम इज़ मेड टू वाइब्रेट टू एंड फ्रो बाय साउंड वेव्स इन द एयर। हमारे ईयर्स में एयर ड्रम होते हैं जो टू एंड फ्रो होता है, आगे पीछे होना, वो उस तरह से जो है टू एंड फ्रो मूव करते हैं और फिर हमें जो है साउंड वेव्स जो एयर में ट्रेवल कर रही है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। द वाइब्रेशंस आर पास ऑन टू द इनर एयर बाय 3 टाइनी बोन्स। हम जो वाइब्रेशंस है वो हमारे इनर ईयर तक पहुंचती है 3 टाइनी बोन से होते हुए। हमारे कानों में, हमारे ईयर में 3 टाइनी बोन्स होते हैं। Sensory nerve endings in the inner ear respond to the vibrations and send impulses to the brain. The brain interprets these nerves impulses as sound. ठीक है? सेंसरी जो नर्व होता है वो इनर एयर को भी में एंडिंग्स इन द एयर, इनर एयर रिस्पॉन्ड टू द वाइब्रेशन। सेंसरी जो नर्व्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं वाइब्रेशंस पर और फिर जो है सेंड करते हैं इम्पल्सेस टू द ब्रेन, फिर हमें जो है साउंड सुनने में आती है। द सेमी सर्कुलर कनाल्स आर ट्यूब्स इन द एयर दैट आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड दीज डिटेक्ट टर्निंग मूवमेंट ऑफ द हेड. The moving fluid stimulates sensory hairs and then send nerve impulses to the brain. As a result of these impulses, the brain makes your body move in a way that helps to keep your balance.
अच्छा, हमारे जो है बॉडी में फ्लूइड होता है जो सेंड करता है नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक, जिसके वजह है बाद जब ब्रेन जो है फिर उसके बाद हेल्प करता है हमारी बॉडी को मूव करने में और हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में. Okay, now we will start with the first sense organ, that is the skin. The skin is the outer covering of the body. ठीक है, हमारे बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको हम स्किन कहते हैं. ऑन एन एवरेज मैन द एरिया of skin is nearly 1.8 square meters. The layer of skin we see is made up of entirely of dead cells. In fact, your skin, hair, nails and even the surface of your eyes are made up of a dead cells. हमारी स्किन जो है, हमारी हेयर, हमारे नेल्स, हमारे जो आँखों के ऊपर वाली जो स्किन है, इवन वो भी, ठीक है, वो सब स्किन जो है वो डेड सेल से बनी हुई है. ठीक है, बट ऑल्दो द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, दिस ह्यूज ऑर्गन्स डज मैनी जॉब. जबकि जो है स्किन, जो हमारे ऊपर जो आउटर लेयर है वो स्किन डेड सेल्स की है, लेकिन फिर भी वो बहुत जो है अहम रोल प्ले कर रही है. इट प्रोटेक्ट द मसल्स, ये हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है. इट हेल्प्स टू कीप आउट जर्म्स, जर्म्स को हमारे बॉडी में दाखिल नहीं होने देती है. इट ऑल्सो इंसुलेट्स द बॉडी, कंट्रोल इट्स टेम्परेचर एंड इन सनलाइट मेक वाइटल विटामिन डी. क्या करती है ये, हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है और सनलाइट में जो है विटामिन डी को, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें एब्जॉर्ब करती है ताकि हमारे बोन्स मजबूत हो सकें. द स्किन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड ऑल्सो टू प्रेशर, पेन, हीट और कोल्ड. जैसे मैंने आप लोगों को पहले जो है एक्सप्लेन किया था कि स्किन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को टच करके फ़ील करने में. सपोज़ अगर कोई चीज़ जो है गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, या हमें कहीं पेन महसूस हो रहा है या किसी चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर है. सपोज़ अगर मेरे पैर पे कोई चढ़ जाए तो मुझे फ़ौरन से महसूस हो जाएगा कि कोई मेरे पैर पे चढ़ा है, किसी का प्रेशर मेरे ऊपर है, मुझे पेन फ़ौरन से महसूस होगा, मुझे प्रेशर फ़ौरन से महसूस होगा. सो दिस ऑल job is done by the skin. As you will see from the diagram below, the skin is a complicated organ made up of many parts. स्किन जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बना है. इवन सो मोस्ट स्किन इज़ ओनली बिटवीन 1 and 2 mm थिक. ठीक है, बहुत ही बारीक होती है स्किन. ठीक है, ऑन द आईलिड्स इट इज़ वेरी थिन. आईलिड्स के ऊपर यानी हमारे आँखों के ऊपर जो स्किन है वो तो बहुत ही पतली होती है, 0.5 mm की. वाइल ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, हमारे जो फीट के जो सोल्स हैं, जो हमारे पैर के नीचे वाला हिस्सा है, वे इट गेट्स अ लॉट ऑफ वेयर. इट इज़ अबाउट 6 mm थिक. वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, 6 mm थिक होता है. The skin on the palms of the hands and the soles of the feet is rigid. These ridges helps the skin to grip. ठीक है, जो स्किन होती है वो थोड़ी खुरदरी होती है, तो इस वजह से वो हेल्प करती है हमें किसी भी चीज़ को ग्रिप करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने में. The layers of the skin. Now we will learn about the layers of the skin. Skin is made up of several layers. स्किन जो है बहुत सारे लेयर से मिलके बनी है. द टॉप और आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस. जो सबसे आउटर लेयर होती है हमारे स्किन की, ठीक है, वो एपिडर्मिस कहलाती है. इट इज़ मेड अप ऑफ डेड फ्लैटेंड सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टफ वाटरप्रूफ कवर. ये डेड सेल से बनी हुई होती है और ये हेल्प करती है, ये टफ होती है और वाटरप्रूफ होती है. ठीक है, वो यानी कि पानी जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ऊपर से जो है बह जाता है. ठीक है, तो ये जो हमारी स्किन का जो ऊपर वाला लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस. ओके, थ्रू आउट लाइफ these dead cells are rubbed off and new cells take their place from the living layers beneath. जो हमारी पूरी ज़िंदगी में जो डेड सेल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे झड़ते जाते हैं और नीचे जो इसके लेयर के जो न्यू सेल्स होते हैं वो फिर इसकी जगह ले रहे होते हैं. अबाउट 20 kg ऑफ डेड सेल इज़ शेड बाय एन एवरेज एडल्ट इन अ लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी में एक एवरेज इंसान जो है वो 20 kg के करीब जो है अपनी डेड स्किन को शेड कर रहा होता है, यानी
गिरा रहा होता है, फेंक रहा होता है, ठीक है। मच ऑफ दिस डेड स्किन फिनिशेस अप एज डस्ट इन आर होम्स। बहुत सी जो ये डेड स्किन होती है हमारे एज अ डस्ट जो है हमारे घर से हम उसको एज अ डस्ट समझ के, मट्टी समझ के हम फेंक रहे होते हैं। द लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन आर कॉल्ड द डर्मिस। जो सबसे लोअर लेयर है वो कहलाती है डर्मिस। द डर्मिस कंटेन्स स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड फैट। जो डर्मिस जो होती है वो उसमें क्या मौजूद होता है? स्वेट यानी पसीना, ऑयल ग्लैंड्स यानी कि ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जिसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जो पसीना जो है क्रिएट करते हैं। ऑयल ग्लैंड्स जो आपके स्किन को जो है थोड़ा सा रफ़ या ड्राई रखने, ड्राई जो हो जाती है स्किन उसको जो है मेंटेन करने में यूज़ होते हैं। ब्लड वेसल्स, ठीक है, आपके पूरी जो है स्किन में ब्लड जो है कहेंगे मूव करने में मदद देती हैं। एंड फैट्स, इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी नर्व एंडिंग्स विच आर वेयर the senses of touch, pressure, pain and temperatures are located. These are other nerve endings are called receptors because they receive stimuli from the outside world. ठीक है, वो जो है जो जहाँ पे जो है आपको प्रेशर महसूस होता है, पेन महसूस होता है या जहाँ आप टच कर सकते हो वहाँ पर जो है ऐसे नर्व्स एंडिंग्स होती हैं जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, जो हमें जो है फ़ौरन से बाहर हमारे हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमें रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। टच एंड प्रेशर। In humans, there are most touch and pressure receptors in the skin of the tongue and fingertips. हमारे जो टच एंड प्रेशर जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होते हैं टंग और फिंगर टिप्स पे, क्योंकि हम फिंगर टिप से ही बहुत सी चीज़ें टच कर रहे होते हैं और टंग से ही बहुत सी चीज़ें जो है हम टेस्ट कर रहे होते हैं। दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, हम अपने फिंगर टिप से ही ज़्यादातर जो है टच करके हम बता देते हैं कि ये चीज़ कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, कितनी रफ़ है, कितनी स्मूथ है। ठीक है, टच रिसेप्टर्स आर ऑल्सो अटैच टू हेयर्स। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ब्रशेज अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अच्छा, टच रिसेप्टर्स जो है हेयर्स में भी मौजूद होते हैं कि जैसे ही अगर कोई चीज़ हमारे हेयर पे टच होती है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है। पेन रिसेप्टर्स आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन। ठीक है, ये पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पूरे हमारे ओवरली बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे ज़्यादातर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं। पेन इज़ यूज़फुल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल। पेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें एज अ वार्निंग सिग्नल एक्ट करता है। इट टेल्स अ ब्रेन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमें फ़ौरन से बता देता है कि हमारे बॉडी में, ब्रेन को फ़ौरन से बताता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी, कुछ जो है गड़बड़ है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें पेन महसूस हो रहा है। टेम्परेचर, देयर आर सेपरेट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन। हमारे जो है स्किन में हीट रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं। दीज आर यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के चेंजेस में हमें हेल्प करते हैं। या फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस एज स्मॉल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे फिंगर टिप्स जो हैं सबसे ज़्यादा ईजीली हमें टेम्परेचर के डिफरेंसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। टंग, to taste a substance it must first dissolve in the moisture or in the mouth। किसी भी चीज़ के टेस्ट को पता करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो हमारे माउथ के जो मॉइस्चर है उसमें जो है वो चीज़ डिज़ोल्व हो जाए, वो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाए, फिर हमें उस चीज़ का टेस्ट पता चलता है। द केमिकल्स इन द सोल्यूशन आर देन डिटेक्टेड बाय सेंसरी सेल्स ग्रुप्ड इन टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड्स 4 टाइप्स की हैं विच आर सेंसिटिव टू 4 टेस्ट, जो हमें 4 तरह के टेस्ट हमें बता रहे होते हैं, जिसमें स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर। ठीक है, दीज 4 टेस्ट हमें बहुत ईजीली पता चल जाते हैं थ्रू हमारे 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। मोस्ट फ्लेवर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टेस्ट, like lemonade are for example contain sugar and lemon juice।
The sugar will have a sweet taste while the lemon will have a sour taste. Nose. The senses of smell and taste are linked. जो हमारे सूंघने की सलाहियत और चखने की सलाहियत है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. If you have a heavy cold or you pinch your nose, it is difficult to tell whether you are eating an onion or an apple. ठीक है, अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी हुआ है या आपको जो है मैं नाक को बंद करके अगर आपको जो है अनियन खिला दूँ या एप्पल खिला दूँ तो आप इन दोनों में जो है आप फ्लेवर को महसूस नहीं कर पाएंगे. द नोज़ हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स. नोज़ भी हमें हेल्प करता है फ्लेवर के सेंसेशन को प्रोड्यूस करने में. दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द केमिकल्स इन द फूड पास अप द बैक ऑफ द माउथ इनटू द नोज़. हम क्योंकि बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मुंह से होते हुए जो है नाक की तरफ जाते हैं. द सेल्स विद दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल आर इनसाइड द नेज़ल कैविटी. वो सेल्स जो बहुत सेंसिटिव हैं टू स्मेल वो हमारे नेज़ल कैविटी में मौजूद होते हैं. दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस about a size of a postage stamp, about 2 centimeters square, at the top of the nasal cavity immediately beneath the brain. When chemicals reach these sensory cells, they first have to dissolve in the film of moisture which covers the cell before we can detect them. Certain tastes and smells are very unpleasant. बहुत से टेस्ट और स्मेल ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आते. They are usually produced by substances that are poisonous or decaying. वो यूजली उन सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो ख़राब हो चुकी होती हैं या जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. एंड विच कुड बी वेरी हार्मफुल टू द बॉडी. द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल देयरफॉर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म इन द सेम वे एज द पेन रिसेप्टर्स. इसी तरह जिस तरह हमारे लिए जो है पेन रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारे लिए सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी को किसी भी हार्मफुल चीज़ से. आई. आर आइज़ डिटेक्ट लाइट. आइज़ जो है हमारी वो लाइट डिटेक्ट करती हैं. द टू आइज़ आर पोजिशन सो दैट ईच वन गिव्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ योर सराउंडिंग. हमारे दोनों आँखें इस तरह से अल्लाह ताला ने इस पोजीशन में रखी हैं कि वो हमारे आसपास के सराउंडिंग को डिफरेंट तरीके से व्यू कर रही होती है. दिस गिव्स अस बाइनोकुलर विजन. ईच आई प्रोड्यूसेस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट. Information about the images in each eye is then sent along a nerve to your brain. जो कुछ हम देख रहे हैं सबसे पहले जो है वो इमेज हमें हमारी सेंड हो रही है नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को. द ब्रेन कंपेयर्स द इमेजेस फ्रॉम ईच आई एंड मेक्स अ 3-dimensional पिक्चर ऑफ दैम. हम जो चीज़ भी देख रहे हैं, सपोज़ जो अभी आप देख रहे हैं वो पहले नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जो है उस इमेज को 3-dimensional पिक्चर में क्रिएट करके हमें शो कर रहा है. योर ब्रेन कैन ऑल्सो वर्क आउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू. वी नीड 2 eyes बिकॉज विद ओनली 1 eye इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज डिस्टेंस एंड डेप्थ. हमें डिस्टेंस अगर देखना है या किसी चीज़ की गहराई देखनी है तो उसके लिए हमारी दोनों आँखों का होना बहुत ज़रूरी है. एक आँख से ये काम करना बहुत मुश्किल होगा. प्रोटेक्टिंग द आइज़. द आईलिड्स कवर द आइज़ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. तो हमारे आँखों के ऊपर वाली जो स्किन है वो कहलाती है आईलिड्स, ठीक है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट because it covers the eye and protect it from any type of damage. While the eyelashes, हमारी पलकें, while the eyelashes flick away any dust approaching the eye. हमारी eyelashes जो होती हैं वो जितना भी डस्ट होता है वो हमारे आँखों के अंदर जाने से रोक रही होती हैं. The tear glands produce tears. जो tear glands होते हैं वो tear प्रोड्यूस करते हैं, आंसू प्रोड्यूस करते हैं. And when you blink this liquid is spread over the surface of the eye. और फिर जब हम ब्लिंक करते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो जो लिक्विड होता है वो हमारी आँखों से में पूरी जगह स्प्रेड हो जाता है. इट वॉशेस द सरफेस ऑफ द आई एंड स्टॉप इट ड्राइंग आउट. वो फौरी तौर पे जो है हमारे पूरे आँख को वॉश करता है और उसके बाद उसे ड्राई होने से बचाता है. टेयर ड्रेन्स अवे थ्रू द टेयर डक्ट्स. टेयर डक्ट्स होती हैं मौजूद जिससे वो जो है तमाम टेयर्स जो है वो हमारी आँखों से निकल जाता है.
Moving the eyes. Both eyes can be moved in their hollows or sockets in the skull. The movement is brought about by muscles. You can control these muscles so that your eyes can look up or down or to the left or right. हमारे जो eyes होते हैं हम पूरे उसे जो है घुमा सकते हैं, पूरे सॉकेट्स में उसके घुमा सकते हैं, ठीक है। ये जो है हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं इन मसल्स को, इसके मसल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम ऊपर नीचे अपने लेफ़्ट पे अपने राइट पे प्रॉपरली देख सकें। द आइज़ एंड लाइट. द आई इज़ रादर like a living camcorder. Each eye is a liquid-filled ball 2.5 cm in diameter. At the front of the eye is a clear round window called the cornea. ठीक है, हमारे फ्रंट जो आई है उस पर जो है राउंड सी विंडो बनी होती है जिसे कहते हैं कॉर्निया. बिहाइंड द कॉर्निया इज़ द लेंस. हमारे कॉर्निया के पीछे जो है लेंस मौजूद होता है. अ कैमरा फोकसेस बाय मूविंग द लेंस nearer or further away from the object. The eyeball cannot be made longer or shorter. Instead, the eye focuses by changing the shape of the lens. The lens is elastic and its thickness is controlled by the ciliary muscles. लेंस की जो इलास्टिसिटी होती है और थिकनेस जो होती है वो सिलेरी मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. Inside the eye, this process is called accommodation. Together, the cornea and the lens behind it focus light onto a layer of sensory cells at the back of the eye. This layer is called a retina. ठीक है, जो सेंसरी सेल्स जो मौजूद होते हैं हमारे आई के बैक पर वो उनकी जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड रेटिना. And light makes chemical changes in the cells of the retina. These chemical changes set off nerve impulses which travel along the optic nerve to the brain. The image made on the retina is upside down. जो retina पे जो image बनती है वो upside down होती है, ठीक है. Your brain has to correct the image so that you see it properly. हमारा दिमाग, हमारा brain जो है उस image को हमें सीधा करके दिखा रहा होता है. Just behind the lens is a sheet of muscles called the iris. एक लेंस के बिल्कुल जो है पीछे एक शीट होती है मसल्स की जिसे कहते हैं आयरिस. इट इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. ये हमारे पार्ट का कलर्ड हिस्सा होता है. इन द सेंटर ऑफ इट इज़ अ राउंड होल. इसके बीच में एक राउंड होल होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है. It is colored, when you look at a bright light, the iris muscle work to make the pupil smaller. This cuts down the amount of light entering the eye and so protects the sensitive cells of the retina. क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी को देखते हैं तो आयरिस जो मसल्स होती हैं, आयरिस की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्यूपिल को जो है छोटा कर देती हैं जिससे जो है लाइट जो बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे आँखों को पहुँच रही होती है जो डैमेज कर सकती है हमारी आँखों को, उसको वो कट डाउन कर देता है और सिर्फ उतने जो है लाइट पहुँचाता है जितना हमें ज़रूरत होती है. इफ़ यू आर इन अ डार्केंड रूम द प्यूपिल गेट्स बिगर टू अलाउ इट इन मोर लाइट. अगर हम किसी अंधेरी जगह पर हैं तो हमारा प्यूपिल जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा ताकि वो हमें वो मोर लाइट, ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके और हमें जो है हमारे सामने जो भी पिक्चर मौजूद है उसे दिखा सकें. द आयरिस मसल वर्क ऑटोमेटिकली इन व्हाट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. आयरिस मसल जो होते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. Eyesight problem. Some people can see distant objects clearly but cannot focus on very near objects. कुछ लोगों के साथ ऐसे आईसाइट प्रॉब्लम होता है जिन्हें दूर का नज़र आता है प्रॉपरली लेकिन करीब का वो नहीं देख पाते हैं प्रॉपरली. दे आर सेड टू बी लॉन्ग साइटेड, ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है. अदर पीपल कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. कुछ लोग होते हैं जो करीब का देख सकते हैं प्रॉपरली पर उन्हें दूर का नज़र नहीं आता, सो दे आर कॉल्ड शॉर्ट साइटेड. सही है. क्योरिंग लॉन्ग साइट. अब लॉन्ग साइट कैसे क्योर किया जा सकता है? लॉन्ग साइट इज कॉज्ड बाय द आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट.
लॉन्ग साइट उस वक्त होता है जब आई बॉल आपकी बहुत शॉर्ट हो जाती है, सो दैट इमेजेस आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना। दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन ओल्डर पीपल, ये ज़्यादातर जो है बूढ़े लोगों में, जो एजड लोग हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन है। एज पीपल गेट ओल्डर द लेंस लूजेज सम ऑफ इट्स elasticity and the ciliary muscles weaken so that the lens cannot be pulled thin। क्या होता है कि जब लोग जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं तो लेंस जो है वो अपने इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है और सिलेरी मसल्स वो वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ें जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही होती। लॉन्ग साइटेड पीपल कैन बी हेल्प व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच आई। लॉन्ग साइटेड जिनको होता है उनको जो है कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है उनके आई के फ्रंट पर, वो हेल्प करता है फिर उन्हें देखने में। द लेंसेज हेल्प टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, फिर वो लेंस हेल्प करते हैं लाइट को फोकस करने में रेटिना पर। क्यूरिंग शॉर्ट साइट occurs when the eyeball is too long and images are focused in front of the retina। शॉर्ट साइट तब होता है जब आई बॉल जो है बहुत लंबा हो जाता है और इमेज पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट साइटेड पीपल कैन बी हेल्प इन इफ़ दे वेयर स्पेक्टिकल्स। शॉर्ट साइटेड जो है पीपल, अगर उनको इस चीज़ में हेल्प उस वक्त मिल सकती है जब वो स्पेक्टिकल्स वेयर करें, चश्मा पहने, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने दैट आर कॉनकेव, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वो वाले होने चाहिए जिसमें कॉनकेव लेंस हो।